निवास कर रहा है। और आप जो ये बात कह रहे हो कि तुम्हारा राम अब देखेंगे कहाँ है, तो पिताजी तुम्हारी इस तलवार में भी मेरा राम है, इस खंभे भी मेरा राम है, जरो दीवार में है मेरा राम, पूरे संसार में मेरा राम विराजमान। और पिताजी अभी भी समय है, आप मान जाइए। हिरण्यकश्यप कहने लगे, नादान दुष्ट कहीं का, जा और खंभे को पकड़ ले। महाराज प्रहलाद कहने लगे, पिताजी मेरी बात तो सुनो, अभी भी समय है, मेरी बात सुनिए। अरे धर्म कर्म को छोड़ पिताजी, मेरी बात सुनो। अरे धर्म कर्म को छोड़ पिताजी, अरे अधर्म पे मन बाढ़ो, और अब ही मानो बात पिताजी, बचवैया मेरी बात सुनो। आप जो कहते हो देखिए तुम्हारा राम था, तो सुनो। प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी अभी भी आप मान जाइए, अभी भी बहुत समय है, इसलिए मेरा राम व्यापक सारे संसार में है, इस तुम्हारे खंभे में भी है, इस तलवार में भी है, और हम में भी है, और पिताजी तुम विराजमान है, इसलिए अभी भी समय है, मान जाइए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, है दुष्ट तू मुझे समझा रहा है, और जा करके इस खंभे को पकड़ ले। जब लाल लाल रक्त की तरीके से वो खंभा को लाल देखा है, महाराज आसन घबराने लगे। जिस समय अपने भक्त को भगवान ने देखा कि हमारा भक्त बड़ा ही दुखी है, संकट में है, एकदम से महाराज चींटी का रूप धारण किया और उस खंभे पे रेंगने लगे, उस खंभे पर रेंगने लगे। प्रहलाद ने मन में विचार किया, जब ये जरा सी चींटी नहीं मर रही तो हमारा शरीर तो इतना बड़ा है, हम कैसे जल जाएंगे। जवाब दिया, पिताजी कोई बात नहीं है, मैं इस खंभे को पकड़ लूंगा। अरे भैया जैसे ही खंभे को पकड़ना चाहा है हुआ ऐसा। नबिश भैया जी, अरे खंभा भारी नरसिंह रूप धरि, प्रभु ने दर्शन दियो, और देखिए जनबी रूप दुष्ट को
नरसिंह भगवान उस खंबे से प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज महाराज हिरण्यकश्यप को एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया है। जिस समय उठाया है बाहों में, आज बीचों बीच देहली पे लेकर के बैठ गए हैं नरसिंह भगवान। जवाब दिया नरसिंह भगवान ने, और हिरण्यकश्यप अब तेरा अंतिम समय आ गया है। हिरण्यकश्यप कहने लगे, आप ये क्या कह रहे हो अंतिम समय? मुझे तो वरदान प्राप्त है, हम मर ही नहीं सकते। नरसिंह भगवान कहने लगा, क्यों? तुम्हें वरदान क्या प्राप्त है, आप क्यों नहीं मर सकते हो? जब इतनी बात कही है तो आज महाराज हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो ना तो हम दिन में मर सकते हैं और ना ही हम रात्रि में मर सकते हैं। जब इतनी बात कही तो आज नरसिंह भगवान कहने लगे, देखो ना ही दिन है और ना ही रात्रि है। लबेश भैया जी जवाब दिया, ना ही दिन है और ना ही रात्रि है। फिर उसके बाद में नरसिंह भगवान की गुस्सा शांत कर सकते हैं तो सिर्फ प्रहलाद ही, बल्कि और किसी के बस की बात नहीं है। उसी समय आज प्रहलाद ने दोनों हाथों को जोड़ा और जवाब दिया है, प्रभु मुझे क्षमा करना, और बोले कि जगदीश तुम ही जानो, जगदीश तुम ही जानो, और ये लीला
नौकरों को जोड़े हैं, नरसिंह भगवान से कहने लगे हैं, प्रभु क्षमा करना। नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद को। जवाब दिया, बेटा हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, आप कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु हम आपसे वरदान मांगे तो क्या मांगे? यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो हम तुमसे सिर्फ यही मांगते हैं कि हमारे पिता का जो वध आपके हाथों से हुआ है, हमारे पिता को नरक की जगह पर स्वर्ग में दे देना स्थान, बस यही आपसे मांगते हैं और कोई वरदान नहीं मांगते। आज नरसिंह भगवान बड़े ही खुश में जवाब दिया, धन्य हो बालक, आपने जो मुझसे वरदान मांगा, तुम्हारे जैसे बालक, तुम्हारे जैसे बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र एक कुलों का नहीं बल्कि 3 कुलों का सुधार करेंगे। नंबर 1 परिवार पक्ष, नंबर 2 ननिहाल पक्ष और नंबर 3 ससुराल पक्ष। और तू जैसे बालक को बोलिए गोविंद भगवान की। आइए